हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रोस क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे माध्य, माध्यक, बहुलक और परिषद निकालना है। ये फार्मूला से भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि बिना फार्मूला के कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन ले रहे हैं प्राकृत संख्या से, यानी कि 1 से लेके 5 तक संख्या ले लेते हैं। अब इसका कहेगा माध्य निकालने के लिए। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। प्रेक्षणों की संख्या। देखिए, प्रेक्षण का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन में जो भी संख्या दिया हुआ है इसी को हम लोग प्रेक्षण कहते हैं। तो प्रेक्षणों का योग यानी कि जो भी संख्या दिया हुआ है इसको जोड़ देना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटा में प्रेक्षणों की संख्या। जो भी संख्या दिया हुआ है इसको काउंट करके लिख देना है। 1 2 3 4 5 5 जो संख्या है तो यहाँ 5 लिख देंगे। अब ऊपर में प्लस है तो इस सबको क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ेंगे 1 2 3 और 3 6 4 10 और 5 15 बटा में 5। हाँ, 5 ही होगा। 5 तिहाई 15 यानी कि 3 क्या हो गया? इसका माध्य हो गया। और सीधे बिना फॉर्मूला के भी इसको निकाल सकते हैं कि सबको जोड़ के और जितना संख्या है उससे हम भाग दे देंगे। यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकता है, ठीक है। अब इसके बाद इसी का हम माध्यक निकालते हैं। इसी क्वेश्चन का माध्यक निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे? देखिए, माध्यक निकालने का फॉर्मूला होता है और बिना फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो अभी हम बिना फॉर्मूला के सीधे हम बताते हैं। जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो माध्यक का मतलब होता है कि जो भी इसके बीच में संख्या है वही इसका माध्यक होगा। तो इसके बीच में क्या है? 3 है। इधर से भी 2 हम हटा देंगे, इधर से भी 3 बच गया, यही आंसर हो गया। अब मान लीजिए कि इसी संख्या में, जैसे इसमें तो 5 गो था तो बीच में आ गया है, लेकिन अगर इसमें 6 गो संख्या रहेगा तो बीच में 2 संख्या आ जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 दे देते हैं। 1 2 3 4 5 6 इसमें 5 गो संख्या था। इधर से 2 गो हटा दिए, इधर से भी हटा दिए हैं, 3 बच गया है तो यही इसका माध्यक हो गया है। लेकिन इसमें देखिए, इधर से हम 2 गो हटाएंगे, इधर से 2 गो हटाएंगे तो यहाँ पे 2 संख्या आ गया। अगर 2 संख्या आएगा तो कैसे निकालेंगे? दोनों संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। माध्यक निकालने के लिए दोनों संख्या को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। 4 3 7 7 बटा 2 काटेंगे तो कितना आएगा? 3.5। ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या दिया है? 1 से 5 तक है, यानी कि सीरियल नंबर है। अगर इसमें सीरियल नंबर नहीं देगा, कुछ और दे देगा, जैसे यहाँ पे एक संख्या हम लिखते हैं 6 2 3 0 8 6 चलिए 7 15, ये एक संख्या लिख लिए। अगर इसमें कहेगा माध्यक निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले इसको क्या करेंगे? आरोही क्रम या अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो हम इसको आरोही क्रम में लिख देते हैं। आरोही क्रम का मतलब क्या हुआ? बढ़ते क्रम, सबसे छोटा उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो यहाँ सबसे छोटा क्या है? 0 है। इसके बाद क्या है? 2 है, 3 है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 है, 7 है, 8 है, 15 है। इतना ही संख्या है। अब इसका माध्यक निकालेंगे। अब देखो, अभी बिना फार्मूला का ही बता रहे हैं। इधर से एगो लेंगे, इधर से भी एगो, इधर से एगो लेंगे, इधर से भी एगो। देखिए यहाँ पे ये 6 आ गया बीच में, इधर से 3 गो हटा दिए, इधर से भी 3 गो हटा दिए, तो यहाँ पे ये 6 क्या हो जाएगा? माध्यक। और ये भी बता दिए हैं कि अगर यहाँ पे 2 गो संख्या आएगा तो क्या करेंगे? बीच में अगर 2 गो संख्या बचेगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। ये हो गया बिना फॉर्मूला के। अब आते हैं फॉर्मूला पे माध्यक कैसे निकालेंगे। तो इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं माध्यक के लिए।
देखिए इसका दो फॉर्मूला होगा, एक होगा सम के लिए, एक होगा विषम के लिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं विषम के लिए। अगर विषम संख्या रहेगा तो कैसे निकालेंगे? विषम संख्या रहेगा तो क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है n+1/2 पद, और सम के लिए अलग फॉर्मूला होता है। अगर सम रहेगा संख्या, देखिए यहाँ पे संख्या लिखे हैं, संख्या की जगह आप प्रेक्षण लिखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि विषम संख्या का मतलब क्या हो गया, विषम संख्या का मतलब भी तो वही 3, 5 ये सब होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे प्रेक्षण लिखेंगे तो प्रेक्षण का मतलब ये होगा कि जो भी दिया हुआ संख्या है, तो प्रेक्षण भी हम लिख सकते हैं या संख्या भी रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सम के लिए क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 इंटू n/2 पद प्लस n/2 + 1 पद। यहाँ पे ये पद लिखा हुआ है, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे विषम कहने का मतलब क्या हुआ इस क्वेश्चन में, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये संख्या 6 है, n का मान 6 आ गया, इसमें n का मान 6 है तो ये क्या हो गया, सम हो गया। सम हो गया तो इस फॉर्मूला पे बनेगा। चलिए यहाँ पे हम बना देते हैं 1/2 इंटू n/2 पद, n का मान 6 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6/2 पद प्लस n/2 + 1 है, 6/2 + 1 पद, 1/2 इंटू, देखिए इसको काटेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि तीसरा पद। तीसरा पद इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 1 2 3, तीसरा पद 3 है, प्लस 3 + 1 4 हो जाएगा। चौथा पद 1 2 3 4, चौथा पद 4 है, क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 4 3 7, 7/2 कटेगा तो 3.5 आंसर आ गया। देखिए ये बिना फॉर्मूला के बनाए हैं फिर भी आंसर आ गया, और ये फॉर्मूला से बनाए हैं, तो ये सम के लिए हो गया। अब हम विषम के लिए बता देते हैं, तो यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं, माध्य को। माध्य तो क्लियर हो गया है, माध्य पे आते हैं। अब देखिए अब इसमें कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है, n का मान इसमें 7 है, n का मान 7 है तो ये क्या है, विषम है। तो विषम है तो इस फॉर्मूला पे बनेगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, इसी क्वेश्चन का हम यहाँ पे 3 नंबर का ही निकाल रहे हैं माध्यक, और ये हम फॉर्मूला पे निकाल रहे हैं। यहाँ पे बिना फॉर्मूला के भी निकाले हैं तो 6 आया है, फॉर्मूला पे देखते हैं क्या आता है। इसका फॉर्मूला है n+1/2 पद, n का मान कितना है, 7, 7 को संख्या है, 7 + 1/2 पद, 7 1 8/2 पद। काटेंगे तो ये 4 आ जाएगा, यानी कि चौथा पद इसमें क्या है देखना है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें नहीं देखेंगे, आरोही क्रम में जो लिखे हैं इसमें देखना होगा। इसमें चौथा पद 1 2 3 4, चौथा पद कितना है, 6, तो ये 6 आंसर हो गया। तो माध्य समझ में आ गया, माध्यक भी समझ में आ गया होगा। ये बिना फॉर्मूला पे बनाए हैं, और यहाँ फॉर्मूला लिखे, फॉर्मूला पे भी एक यहाँ बनाए हैं, एक यहाँ बनाए हैं। ये बनाए हैं सम के लिए और ये विषम के लिए, तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं, ये माध्यक कंप्लीट हो गया, माध्यक भी हो गया। अब आते हैं बहुलक और परिसर पे, तो इसको हम मिटा रहे हैं, क्वेश्चन रहने देते हैं, सिर्फ जो बनाए हैं हम इसको मिटा रहे हैं। इसी क्वेश्चन का हम बहुलक निकाल के देखते हैं। चलिए अब आते हैं बहुलक पे। बहुलक देखिए, अगर इस क्वेश्चन में कहेगा बहुलक निकालने के लिए, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा, इसका बहुलक निकलेगा ही नहीं, यानी कि 0 हो जाएगा। और बहुलक में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं देगा, तो अब इस टाइप के नहीं देगा तो कैसा क्वेश्चन रहेगा, देखिए
बहुलक का मतलब हुआ कि जैसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो इसमें देगा कि जैसे यहाँ पे 1 है तो इसमें 1 एक के बार है, 2 है, 2 भी एक बार है, 3 भी एक बार है, 4, 5, 6 ये सब एक बार है। और बहुलक का मतलब हुआ कि कोई भी क्वेश्चन है इसमें जो संख्या सबसे अधिक बार दिया रहता है वही बहुलक होता है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हैं 2, 4, 1, 0, 1, 6, 6, 4, 1, 2। देखिए अब इसमें कहेगा बहुलक निकालने के लिए तो आप बहुलक निकाल सकते हैं। और कैसे निकलेगा बहुलक? बहुलक आप देख के बता सकते हैं। देखिए इसमें 2 कितना बार है? 1, 2, 2 है 2 बार। 4 कितना बार है? 1, 2, 4 भी 2 बार है। इसके बाद 1 कितना बार है? ये क्वेश्चन का 1 है। 1, 2, 3, 1 है 3 बार। 0 कितना बार है? 1 बार है। 1 हो गया। इसके बाद 6 कितना बार है? 1, 2, 2 बार है। सब लिख दिए। अब देखिए इसमें जो सबसे अधिक बार आया है वही बहुलक होगा। तो 1 3 बार आया है, सबसे ज्यादा बार आया है तो ये 1 क्या हो जाएगा? बहुलक। तो यहाँ पे बहुलक हो गया 1। बहुलक सबसे आसान है कि आप देख के बता देंगे। जो संख्या सबसे अधिक बार आया है, यानी कि बहु का मतलब बहुत भी समझ सकते हैं, जो बहुत बार आया है वही बहुलक होगा। तो इसमें 1 है कि 3 बार आया हुआ है, सबसे ज्यादा बार आया है, इसलिए बहुलक हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में कहेगा परिसर निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे? परिसर भी बहुत आसान होता है। चलिए यहाँ पे इसका हम परिसर निकालते हैं। देखिए परिसर क्या कहता है कि यहाँ पे जो भी संख्या दिया हुआ है इसमें से सबसे बड़ा में से सबसे छोटा घटाएंगे। तो यहाँ पे संख्या क्या है? 0 से लेके कहाँ तक है? 6 तक है। तो सबसे अधिक क्या है? 6। और सबसे कम क्या है? 0 है। तो 0 लिखेंगे। 6 में से 0 घटेगा तो 6 आंसर। परिसर का फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं? प्रेक्षणों का उच्चतम मान माइनस प्रेक्षणों का निम्न मान, प्रेक्षणों का निम्न या निम्नतम मान। प्रेक्षणों का उच्चतम मान कहने का मतलब हुआ, प्रेक्षण का तो मतलब हो गया कि जो भी यहाँ पे संख्या दिया हुआ है इसी को हम प्रेक्षण कहेंगे। और उच्चतम मान यानी कि सबसे ज्यादा, जो अधिक है। तो इसमें सबसे अधिक कितना है? 1 से लेके 6 तक मान लीजिए संख्या है, तो सबसे ज्यादा संख्या 6 है, यानी सबसे बड़ा है 6। और सबसे छोटा इसमें क्या है? 0 है। तो यही 6 हो गया आंसर। अब इस क्वेश्चन में कहेगा परिसर निकालने के लिए, तो कितना हो जाएगा? इसमें कितना होगा? सबसे ज्यादा इसमें 15 है और सबसे छोटा 0 है। 15 में से 0 घटाएंगे तो इसका कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोगों को माध्य, माध्यक, बहुलक और परिसर समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है या कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट कर दीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में।